हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं गुंटूर से चेन्नई जा रहे हैं, ट्रिप में जा रहे हैं और बहुत बोर हो रहे थे घर पे, तो निकल गए चेन्नई के लिए। और एक दिन में प्लान था, एक दिन में ही टिकट्स बुक हो गए और निकल गए और चेन्नई भी पहुंच गए हैं। ये है चेन्नई सेंट्रल है और यहाँ से हम बाहर निकलने के बाद बस पकड़े हैं और बस में ईच पर्सन को चार्जेस है। सेंट्रल से पेरिस 11 रुपीज़ है। वहाँ से फिर हम कोवलम जा रहे हैं। कोवलम जाने के लिए 35 रुपीज़ है। सो हम अब ट्रैवल कर रहे हैं कि पूरा लग्ज़री बस में ही ट्रैवल किए हैं और आरटीसी बस अवेलेबल है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उतना वेट करना किसी का मेरे साथ तो 10 मेंबर्स है पूरे, तो हम सबको इतना क्या बोलते हैं स्टैमिना नहीं है। सो हम कौन सी बस मिली वो बस पकड़ के चले गए समझो। तो हम ये बाहर का व्यू है चेन्नई का, पहली बार जा रहे हैं हम, तो व्यू तो निकालना ही है ना याददाश्त के लिए और आप लोगों को बताने के लिए। पूरा शूट कर चुके हैं और बहुत प्लान करके गए हैं, क्या होता क्या नहीं होता पता नहीं है, लेकिन ये तो सफ़र पहले जा रहे हैं हम। बीच जाना है या कोवलम जाना है पता नहीं, लेकिन हम कोवलम तो जा रहे हैं। ये इन लोग क्या बात कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फाइनली हम कोवलम में रीच हो गए हैं और बस उतरने के बाद पैदल जा रहे हैं और जाते जाते हम वीडियो भी निकाल लिए हैं। अब हम जाने के बाद रूम लेना है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है, एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे ये मस्जिद है, मस्जिद मोहम्मदिया कुछ है लिखा हुआ, तो मस्जिद के सामने ही दरगाह है हज़रत तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, तो मज़ार है। दरगाह को जाने का मकसद है हम लोगों का, मतलब मकसद तो चेन्नई घूमने का है। पहले तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पे 2-3 दिन ऐसे रह के स्टे करके यहाँ से ही हम बाहर घूमने के लिए जाना बोल के प्लान था, तो वैसे ही करने के लिए हम रूम्स ले लिए और रूम भी हम पर डे का था 1200 कुछ था रूम, तो रूम ले लिया। रूम नहीं, पूरा एक फ्लोर ले लिए समझो, तो क्योंकि हम 10 मेंबर्स गए थे तो पूरा लेना एक रूम तो बस नहीं होता, सो हम पूरा ले लिए। एसी का रूम है, हाँ। सो एसी का रूम लिया और पकाने के लिए गैस सब कुछ ले लिया हम लोग, क्योंकि यहाँ की फूड तो खा सकते या नहीं खा सकते पता नहीं है, इसलिए हम खुद पका के खाना बोल के, क्योंकि एक हफ़्ता रहने के लिए गए ना, सो खाना है यहाँ पका के बोल के वहाँ पे ही गैस रेंट क्यों लिए थे, तो गैस का स्टोव का ख़रीदे पर डे के लिए 150 रुपीज़, और जो गैस देते हैं ना तो 1 किलो का है 250 रुपीज़। तो कितने दिन रहते कितना खर्च करते उतने हिसाब से पे करना रहता। यहाँ पे रूम्स है, गेस्ट हाउस है, सब कुछ है। अब हम जा रहे हैं तो बीच के लिए जा रहे हैं। ये दरगाह के एक ही गली के एंडिंग में ही बीच है, तो हम बीच पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक बैड इंसिडेंट हुआ था हम लोगों को, तो खैर छोड़ो वो बैड इंसिडेंट क्या है। वहाँ पे कुछ फेस्टिवल कर रहे थे, तो मेरे बहन पे होली छिड़क दिया, मतलब होली ऐसी डाल दिए थे, पूरा बुरखा होली से भरा हुआ था। तो फिर हम बीच को जाते जाते वापस फिर रूम को आ गए समझो हम, तो बीच को नहीं गए, बीच रास्ते में ऐसा बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया था। वो इंसिडेंट निकाल नहीं सके हम, क्योंकि इतना इसमें थे कि जब भी ऐसा बैड इंसिडेंट हुआ, बहुत बुरा लगा। फिर भी जान दो, अब नेक्स्ट हम वो गली से ही नहीं गए, तो दूसरे रूट से कभी भी बीच को जाओ या कभी भी दरगाह को जाओ या अगर बाहर घूमने जाओ तो वो रूट ही नहीं गए, दूसरे रूट से हम निकले बाहर। तो यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस भी देख सकते हो आप,
अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था, मस्त था। उन लोगों को मेरे बात समझ में नहीं है, हम लोगों की बात समझ में नहीं है, मगर फिर भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो लोग। तो हम भी उन लोगों की बात अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं। वहाँ से एक दो बात सीख के भी आए हैं हम। वो क्या बात है, दो तीन बात मेरे को तो, मैं तो ज़्यादा बाहर गए हैं बाहर, मगर उतना मैं कंसंट्रेट नहीं की के। लेकिन मेरे मामा के बच्चे, मेरे बहन सब एक एक बाहर जा रहे कुछ ख़रीदने के लिए। एक बात सीख के आके घर पे बहुत शोर मचा रहे थे, ये बात को ये बोलते ऐसा वैसा बोल के, बहुत इल्ले बोलते। और क्या बोल रहे हैं, मेरे मेरे मम्मी और मेरे आंटी बाहर कुछ ख़रीदने गए तो सोल्लो अक्का बोल के बोले थे, कहते। तो उन लोग आके समझ गए कि तो मतलब कि बोलो बहन बोल के बोल रहे थे। तो वो आके बहुत शोर, रूम में आके बहुत हंसी मजाक, मतलब अच्छा था बहुत माहौल। 5 डेज़ से तो भी इतना घर का माहौल भी बना है और टूर का माहौल भी बना है, और बहुत अच्छा एंजॉय भी किए। बहुत सारे प्लेसेस भी घूमे हैं हम, लेकिन सब प्लेसेस में शूट करना नहीं हुआ। तो जितना हुआ उतना शूट करके मैं वीडियो बनाई हूँ। और यहाँ पे ही जा रहे थे, हम जा रहे तो ही वो इंसिडेंट हुआ था। करीब ये समंदर के करीब था, पैदल ही घूमे समझो। और यहाँ पे फिशेस का बेचते मार्केट कहाँ है, और ये लोगों ने कुछ खरीदना कहाँ खरीदे, मतलब हम जो रूम लिए ना उसके सामने ही एक मस्जिद है, जो जब से मैं बताई थी मैं, उस मस्जिद में ही भगोने दे देते। भगोने मतलब कि वो खाना पकाने के लिए, साला पकाने के लिए वो देते, पर डे के लिए 30 रुपीज़ कुछ है। तो वहाँ पे ख़रीद लिया हम। और गैस का स्टोव सब है। हम जो रूम में रहते हैं ना, उन्होंने ही प्रोवाइड किए हैं। सो मतलब पे करना है, लेकिन उनके पास ही ख़रीदे हम। वाटर भी ख़रीदे हैं हम। और इसके साथ साथ और बहुत वहाँ स्वीट्स तो बहुत अच्छे अवेलेबल थे। अच्छा था, मज़ा था, मस्त। और घी से बने हुए थे गुलाब जामुन, और कुछ स्वीट है वो खवा, शायद वो कुछ था। तो वहाँ पे ख़रीदे हैं हम और ख़रीद के खा लिए थे। अच्छा मज़ा था। लेकिन धूप तो इतनी थी कि अरे गुंटूर में बहुत धूप रहती बोल के एक था, गुंटूर में बहुत धूप रहती बोल के बोलते रहते बहुत सारे लोग। एग्जाम्पल से हैदराबाद के लोग बोलते गुंटूर में बहुत धूप है। तो हम लोगों को इतना धूप लगा कि घर में एसी रहती तो एसी में मज़े करते थे, तो इतना समझ में नहीं आता। तो हम बाहर जाके घूमने जा रहे थे ना, देखिए यहाँ पे ही हम लोगों को इंसिडेंट हुआ था ऐसा बैड इंसिडेंट, तो लाइट ले लीजिए। सो वो लोग ही हमारे पे होली डाल दिए थे। फिर वापस हम रूम को आ गए। सो क्या बोल रही थी मैं, तो अब रूम को आ गए, फ्रेश हो गए। अब देखिए, अब अंदर जाने के लिए जा रहे थे। अब मज़ा देखना है ना, तो हम अंदर जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बाहर से व्यू भी बता रही हूँ। बाहर से ऐसा दिख रहा, सुबह अलग दिख रहा था, मतलब ये 11 o'clock ऐसा, और ये टाइम पे फ्रेश होके फिर हम लोग मतलब अंदर जा रहे तो ऐसा दिख रहा था माहौल। मतलब पूरे दुकान से ओपन हो गए, और यहाँ पे बहुत खिलौने के शॉप्स है, बहुत बुके के शॉप्स है। यहाँ देखिए फुल मस्त दिख रहा। और बहुत गिफ्ट आर्टिकल्स है, गिफ्ट आइटम्स है। और यहाँ पे ईयर रिंग्स, अब छोटे बच्चों को लेके गए तो उनके साथ साथ एक 5,000 10,000 भी लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे खिलौने हैं कि बच्चे तो दम करते रहते हैं, और ये दिलाओ वो दिलाओ ऐसा वैसा बोल के। तो यहाँ पे ईयर रिंग्स तो बहुत मज़े, बहुत अच्छे थे। और हम तो शॉपिंग कुछ भी नहीं किए, क्योंकि धूप इतनी थी, अब बाहर जाने का मन ही नहीं किया। लेकिन हम इतना पैसा खर्च करके बाहर गए ना, तो ये घूमना तो रहता ना, तो इसलिए हम घूमे, मगर शॉपिंग तो नहीं किए। क्योंकि कहाँ भी हो एक ही ख़रीद, एक ही रेट, एक ही आइटम्स मिलेंगे। तो ज़्यादातर हम हैदराबाद में ख़रीदते हैं। सो हैदराबाद के आइटम्स ही अच्छे दिखते, क्योंकि मैं तो शॉपिंग ज़्यादा हैदराबाद में ही करती, तो गुंटूर में भी नहीं करती। लेकिन रहना तो गुंटूर में है, मगर शॉपिंग तो हैदराबाद में होती है। सो देख सकते हो अब ये इतना यहाँ पे बहुत सारा शूट किया हूँ।
लॉन्ग हो जाता वीडियो बोल के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर करके अपलोड करी हूँ। और आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो पूरा एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको बीच का व्यू भी बताऊंगी। यहाँ पे तो स्क्रॉप्स तो बहुत अच्छे दिख रहे थे मेरे को, बुरखे भी अच्छे दिख रहे, हिजाब और छोटे छोटे बच्चों के नकाब बहुत अच्छे थे, देखने में बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे थे, बहुत क्यूट सा बहुत प्यारे दिख रहे थे। और अंदर जाने पर वीडियो शूट नहीं कर पाई, थोड़ा जितना हो सका उतना शूट करी मगर पूरा नहीं कर सकी क्योंकि मेरे को शर्म आ रही थी इसलिए। देख सकते हो ये है अंदर का व्यू है। और यहाँ पे बैठे थे, बैठ के यहाँ पे सूर्य यासीन कुछ ऐसा सूर्य फातिहा सब जो भी हम लोगों को आता वो पढ़ के बख्श दिए हैं। अंदर जाने के बाद फिर मज़ार रहता। तो ये बाहर का व्यू है, ये बाहर का व्यू है, देख सकते हो आप, ऐसा जूम करके बता रही हूँ, बाहर से निकाली हूँ। सो हम लोग तो अंदर जाने लेडीज़ है तो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम बाहर ही व्यू बता रही हूँ। और ये पूरा बाहर है और ये अंदर फर्स्ट स्टेप है अंदर, उसके बाद फिर ये दूसरा अंदर है, उसके बाद फिर अंदर जाना तो वहाँ पे ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा मतलब बाहर भी बैठते हैं, ये अंदर है। और उसके बाद फिर अंदर मज़ार रहता, मज़ार देख सकते यहाँ पे रहते मज़ार, तो तमीम अंसारी हज़रत का मज़ार रहते हैं, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे हम अंदर एलो नहीं है मतलब हम लोग नहीं जाते, तो अंदर एलो है या नहीं है पता नहीं है मेरे को तो। सो हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा यासीन सूरा और जो भी हम लोगों को आता है कुरान शरीफ के आयत पढ़ के बख्श के आए हैं। और यहाँ से और यहाँ से हम बीच को जाने का भी प्लान था। और नेक्स्ट इसके यहाँ से थोड़े दूर एक गली का सफ़र है, मतलब लास्ट टाइम गए तो बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ ना, तो वो गली छोड़ दी है। अब नेक्स्ट ये मज़ार के पीछे एक गली रहती, तो वो गली से भी गए तो क्या समंदर आ जाता, तो वहाँ से जाने के लिए हर दिन वहाँ से ही गए। और ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे लोग आते ना तो यहाँ पे सोते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, यहाँ पे शेड है ना वहाँ पे स्टे करते लोग, यहाँ पे रहते, मतलब एक पर्सन 2 पर्सन आते हैं तो ऐसा स्टे कर सकते हैं। और हम पीछे के हिस्से से अब जो बताई ना वहाँ से पीछे के हिस्से से समंदर के पास आ गए हैं। और ये है समंदर का व्यू। और हम जाते ही मेरे मामा का बेटे का चप्पल गुम गया है, मतलब गुमा नहीं है, ऐसा मेरे नानी को दे के बिठा के चप्पल सबके चप्पल नानी के पास रख के हम लोग पानी में गए। तो क्या हुआ, लोट ऐसा आ गया कि एकदम पानी, चप्पल पूरे चप्पल नहीं, एक ही चप्पल पानी ले लेके चले गया समझो, पीछे वापस समंदर में फिर वापस नहीं आया, वो ऐसे ही पानी में अंदर चले गया। तो नया चप्पल था, क्या करते, बैड लक है बाटा का। और 700 या 800 कुछ ख़रीद के लेके आए थे, तो पहली बार पहने और ऐसे ही गुम गया। तो खैर कौन सा अच्छे को हुआ पता नहीं। ये रात का व्यू है, फिर वापस आ गए हम, फिर रात में देखने के लिए बाहर जा रहे थे, तो रात का व्यू ऐसा था। तो देख सकते हो लाइटिंग है रात में, अच्छा था बहुत। और हम बाहर गलियों में भी घूमने के लिए निकले थे और पानी पूरी खाना ऐसा कुछ मन कर रहा था, तो बाहर निकल गए थे। और यहाँ भी ये तो बुट्टा देख सकते हो आप, बहुत प्यारे प्यारे थे, उन्हें बुन रहे थे भी, ये बुन रहे से नहीं निकाले हुए दिख रहे हैं। बकरियाँ थे। और नेक्स्ट हम बाहर जाने वाले, देख ही सकते इधर से हर 4 साइड से भी व्यू है। यहाँ पे आप बसेस ठहरते और यहाँ पे गए थे हम, जाके
बादाम मिल्क पिए और बादाम पालो और क्या है पानी पूरी और कुछ ऐसे स्नैक्स खा के आ गए समझो। और व्यू भी निकालने के लिए गए समझो। यहाँ पे व्यू निकाले, रात का व्यू ऐसा था। तो बहुत दूर तक पैदल चल के निकाले थे। ये रात मतलब बहुत रात नहीं है, 9 o'clock या 8:30 या 9 o'clock ही है वो टाइम पे ऐसा है यहाँ पे। और मेरे ये वीडियो आप लोगों को कैसा दिखा और आप यहाँ पे कितने बार आए और चेन्नई आप घूमते फिरते हैं या कितने बार कौन से प्लेसेस गए, मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। और ये गली के अंदर थोड़ा अंदर जाने के बाद यहाँ पे फ़िश मार्केट मिलता हो, तो वहाँ पे फिशेस सस्ते में मिल जाते हैं। ये पूरा दरिया का व्यू है, गली है, जब से मैं बताई सब मार्केट का व्यू है। और अभी हम जा रहे हैं दरिया मतलब रूम को जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप बुरखे और स्टील आइटम्स, चप्पल सब अवेलेबल हैं। गेस्ट हाउस था ये, टूरिस्ट लॉज बोल के, अच्छा था वो भी, हम जाके देखे थे। यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे। और ये होटल नॉन वेज वेज होटल है। और पैदल चलते चलते हम आपको सब व्यू बता दिए हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना। हम यहाँ पे 3 days स्टे किए हैं और मस्त एंजॉय भी किए। यहाँ पे चिकन, मटन, फ़िश सब कुछ अवेलेबल है। और मार्केट और वेजिटेबल्स भी अवेलेबल है, तो सब खरीद के खाएं। और हम जो भी रूम में है ना, ये रूम है, और जो भी रूम में है ना, वहाँ से बाहर का व्यू पूरा दिख रहा था। बहुत एंजॉय किए और फिर वापस गुंटूर आ रहे हैं। और बीच में बहुत सारे प्लेसेस भी गए हैं, लेकिन कभी फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, कभी फ़ोन मेरे पास नहीं था, कभी मेरे मामा के बच्चे यूज़ कर रहे थे, कभी मेरे आंटी के बच्चे यूज़ कर रहे थे, तो फ़ोन नहीं देते वो लोग। तो उनको मेरे आंटी का बेटे को तो फ़ोन ना, ये फ़ोन में चार्जिंग होते ही ये फ़ोन फेंक देना, दूसरा फ़ोन ले लो, वो फ़ोन में चार्जिंग होते ही ये फ़ोन हो गया तो दूसरा फ़ोन ले लो। किसी के पास वीडियो करने नहीं देता किसी को, और किसी को इतना तंग कर देते कि वीडियो इतना पैसा खर्च करके गए, थोड़ा तो शूट कर लेना, थोड़ा तो फ़ोटोज़ उतारना, ये नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन उनका यूज़, उनका फ्री फायर खेलो, उनका एंजॉय करो, बस इतना ही। मगर दूसरों को सुनना नहीं, दूसरों का करना नहीं कुछ भी। ऐसे ही आप लोगों के पास भी रहते बच्चे ऐसे ही। और ये देखो समंदर का व्यू है, जा रहे जब तो मेरीना बीच का व्यू है। और फाइनली हम लास्ट 7 days या कुछ रह के पूरा घूम फिर के और फाइनली हम फिर वापस आ गए। जा रहे जब भी चिकन बिरयानी खाते गए और आ रहे जब भी चिकन बिरयानी खाते आए। और चिकन बिरयानी यहाँ पे सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर रेस्टोरेंट पे ख़रीद के लेके आ गए थे। फाइनली और ऐसा अपना टूर ख़त्म होगा और आप घर को जाने के बाद फिर रूटीन लाइफ है। और आप ये समर में किधर गए और कहाँ कहाँ घूमे हैं, आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। और चेन्नई स्पेशल, चेन्नई में आप कहाँ से हो या चेन्नई में आप किधर किधर घूमे हैं, मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर मेरे को कमेंट में बता सकते हो आप। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक यूट्यूब आईडी पे है, आप चेक कीजिए एक बार। और बाय बाय, टेक केयर।